ननद की गोद भराई में अमीर वर्सेस गरीब बहुओं का पहनावा। मनोरमा की बेटी अमृता बड़े खुशी से अचानक आकर सबके सामने छोटे से बच्चों के जूते दिखाती है। हाय मम्मी पापा, हेलो भैया भाभी, आप सब कैसे हैं? सरप्राइज। अरे अमृता बेटी, तू अचानक, ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ बेटा, लेकिन तू अचानक कैसे? अरे माँ, सरप्राइज तो अचानक ही दिया जाता है ना। अच्छा कि अमृता जो तुम आ गई। अच्छा, एक चीज और दिखानी है आपको, ये देखिए। समझ आया? अरे दीदी, छोटे बच्चों के जूते आप क्यों लेकर आई हो? यहाँ तो छोटा बच्चा कोई नहीं है। हाँ, इसका क्या करेंगे हम? लगता है अमृता तू पागल हो गई है। अगर लाना था तो अपने साइज के जूते तो लाती। ओहो, आप लोग भी ना, अभी तक नहीं समझे क्या? बेबी शूज देखने के बाद भी? अमृता, कोई समझे ना समझे, लेकिन तुम्हारी शहर वाली भाभी समझ चुकी है। हम स्मार्ट जो हैं। तुम प्रेग्नेंट हो ना माँ जी, हमारी अमृता माँ बनने वाली है और मैं मामी, आप नानी। क्या सच में अमृता तू माँ बनने वाली है और हम नाना नानी? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी है तूने। यही खुशखबरी तो देने मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन आप लोग समझे ही नहीं। पर हम दोनों समझ गए थे अमृता, लेकिन तुम्हारी ये गांव की गंवार गरीब भाभी समझ ही नहीं पाई। आजकल लोग प्रेगनेंसी की खुशखबरी या तो छोटे बच्चों के कपड़े दिखाकर देते हैं या उनके कोई भी छोटी मोटी चीज लाकर। कोई बात नहीं अमृता, भले ही हम ये बात समझ नहीं पाए, लेकिन आपको माँ बनने की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ अमृता, भगवान करे तुम्हारा बच्चा सही सलामत पैदा हो। और अब तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। अमृता, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। नहीं राधा, तू मेरी बेटी के लिए कुछ बनाकर नहीं लाएगी। शीतल बहू, मोनिका बहू, तुम दोनों में से कोई कुछ मेरी बेटी के लिए बना लाओ जो उसके बच्चे के लिए भी अच्छा हो। मेरा बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं है। माँ जी, अमृता ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो क्यों ना बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर ले। नहीं नहीं मोनिका, ऐसे समय में अमृता को बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। काजल, अब तुम हमें बताओगी अमृता के लिए क्या ठीक है या नहीं। देखो, हम सेफ रेस्टोरेंट से उसके लिए खाना मंगवाएंगे और हम भी तो खाएंगे वही चीज। फिर भी शीतल, बाहर का खाना तो न जाने किस तरीके से बना होता है। राधा, काजल, तुम दोनों चुप रहो। गांव की गरीब हो, शहर वाली कोई चीज पता ही नहीं है तुम्हें। मोनिका बहू, शीतल, तुम दोनों को जो ठीक लगता है वो मंगा लो। ठीक है माँ जी, तो हम सबके लिए चॉकलेट शेक और एवोकाडो सैंडविच मंगा लेते हैं। राधा भाभी, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, थोड़ी भूख भी लगी है। आप अपने हाथ का कुछ बनाकर खिला दो। ठीक है, मैं मटर पुलाव बनाकर ले आती हूँ। बहू, थोड़ा ज्यादा बनाकर लाना, मैं भी खाऊंगा। हाँ, और मैं भी। ये सुनकर दोनों अमीर बहू चिढ़ जाती हैं और बाहर से चॉकलेट शेक, एवोकाडो सैंडविच ऑर्डर करती हैं। वहीं दोनों गरीब बहू रसोई में मटर पुलाव और रायता बनाती हैं। कुछ ही देर में मटर पुलाव बन जाता है और पार्सल भी घर पर आ जाता है, तो सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। वाह भाभी, चॉकलेट शेक और एवोकाडो सैंडविच बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? अब तुम प्रेग्नेंट हो, देखना हम तुम्हारा कितना ख्याल रखेंगे। अमृता, तुम्हें खाने पीने की टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी, उसके लिए मैं और काजल है ना, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना देंगे। और ऐसे समय में गोंद के लड्डू बहुत फायदा करते हैं। उसके लिए तुम्हें लड्डू बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए लड्डू बना लूंगी, भूलो मत। मैंने तुम्हें अभी तक अपनाया नहीं है अपनी बहू के रूप में। अरे मनोरमा, फिर से वही बात है। चारों बहू की शादी को 8 महीने हो गए हैं। जब तुमने अपनी लव मैरिज वाली अमीर बहू को अपना लिया है, तो मेरी पसंद की गरीब बहू को भी अपना लो। देखो, वो बहुत अच्छी है। अरे रहने दो, कितनी भी अच्छी सही, मेरी पसंद से नहीं लाए तुम, लेकिन मेरे बेटों की पसंद मेरी पसंद है। वो आज के जमाने की है, इन्हें कुछ भी नहीं आता, ऊपर से दहेज भी लेकर नहीं आए। अरे थोड़ा तो नाम करवाती अपने ससुराल वालों का। मनोरमा, तुम्हें बहू आज के जमाने की चाहिए, लेकिन तुम्हारी सोच 10 जन्म पुरानी है। मेरे दोनों बहू इतनी संस्कारी हैं कि दहेज भी कम है उनके आगे। और वैसे भी हम इतने अमीर हैं कि कोई जरूरत नहीं है हमें इसकी। और मैं तुम्हारी अमीर बहू के बारे में कुछ कहूं उससे पहले तुम खुद उसे देख लो। ऐसा कहकर कैलाश दोनों बहू के पहनावे पर जोर डाल रहा था। दरअसल शादी के बाद से ही गांव की बहुएं घूंघट करती थी और तहजीब में रहती थी। वहीं दोनों अमीर बहू घर में आने के बाद वेस्टर्न कपड़े और मॉडर्न साड़ी ब्लाउज पहनती थी और घर का काम तो एक भी नहीं करती थी। लेकिन मनोरमा ने मॉडर्न बहू को जितनी छूट दे रखी थी, ये देखकर कैलाश ने भी बहू का घूंघट हटवा दिया। अब बहू सिर्फ सिर पर पल्ला करती थी
और घर की सारी जिम्मेदारी भी वही दोनों उठा रही थी। रात के 9 बजे सब लोग डिनर करते हैं कि दामाद अंकित घर आकर अमृता को वापस ससुराल ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन काजल और राधा अपने कमरे में बैठकर साड़ी ब्लाउज तैयार कर रही थी, तब मनोरमा, ये क्या करती रहती हो तुम दोनों? कमरे में जब भी आऊं बस अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती हो। घर के और काम नहीं है क्या तुम्हें? माँ जी, घर का सारा काम खत्म करके ही हम दोनों काम कर रहे हैं। वो क्या है ना, जल्दी भी हो जाएगा काम। अच्छा, किसकी शादी में जा रही हो? इतने साड़ी ब्लाउज तैयार करने पड़ रहे हैं तुम्हें? माँ जी, किसी की शादी में नहीं जा रहे हैं। वो हमारी शादी की 2-3 साड़ी बहुत सादी हैं, इस पर से थोड़ी मोती शीशे लगाकर कढ़ाई करके भारी साड़ी बना रहे थे। ये सब बाद में करना, पहले अपने पापा जी को चाय बना कर दो और मुझे टिक्की बना कर दो। आज मौसम मुझे अच्छा लग रहा है, टिक्की खाने का मन है। जी माँ जी। तब दोनों बहू अपनी सिलाई कढ़ाई साड़ी का काम साइड में करके रसोई में चली जाती हैं और चाय टिक्की बनाकर सास ससुर को देती हैं। तब ससुर, वाह बहू, तुम्हारी हाथ के चाय पीकर सारी टेंशन सिर दर्द सब भाग जाता है। बस एक ही मुसीबत है जो भागती नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ सुना मैंने, लेकिन भूलो मत, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या कहा? सुना तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अरे तुम मेरा पीछा कभी छोड़ना भी मत, क्योंकि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। पापा जी, आप इस उम्र में भी कितना अच्छा गा लेते हैं और प्यार भी करते हैं। तुमसे पूछा किसी ने? अब जाओ और बाजार से सब्जी खरीद कर ले आओ। मैं आज लौकी टिंडे नहीं खाऊंगी। ठीक है माँ जी। इसके बाद दोनों बहू बाजार जाकर सब्जी लेकर आती हैं। वहीं दोनों बहू वेस्टर्न कपड़े पहनकर बाहर जा रही थी। तब सास, अरे मैं तुम दोनों के पास ही आ रही थी बाहर शॉपिंग पर जाने के लिए, लेकिन तुम दोनों ने ये कैसे कपड़े पहने? कहाँ जा रही हो? माँ जी, हम दोनों क्लब जा रहे हैं, हमारी फ्रेंड ने हमें बुलाया है। शॉपिंग आपके साथ फिर कभी करेंगे। और वैसे भी माँ जी, आप भूलिए मत, शादी के बाद हमने आपसे कहा था कि हम वेस्टर्न कपड़े ही पहनेंगी। लेकिन बहू, बाहर वाले बोलेंगे, तुम दिन में जा रही हो, सब देखेंगे। आपकी बातों से ऐसा तो लगता नहीं है कि आप हमें रात में भी जाने दोगी, और दूसरों से हमें क्या मतलब? प्लीज माँ जी, आप गरीब जेठानी की तरह मत समझो हमें, जो घूंघट में रहे हाँ जी करें। बाय द वे माँ जी, वी आर गेटिंग लेट, सो टाटा। ये सुनकर मनोरमा को बुरा लगता है और दोनों बहू क्लब में पार्टी करने पहुंच जाती हैं। बलखाता है बदन, ऐसी जो ताल है, सांसों में चलती हैं आंधियां, बहकता है ये मन, अब तो ये हाल है, मस्ती में खोए हैं हम यहाँ। हो तुम भी खो के मस्त होके, कोई टोके तो खुल के कहो, इट्स द टाइम टू डिस्को, कौन मिले देखो किसको, इट्स द टाइम टू डिस्को। अच्छा है बुढ़िया के साथ शॉपिंग करने नहीं गए, वरना पका देती हैं ये। राइट शीतल। ऐसे ही दोनों मॉडर्न बहू अपनी मनमानी करती हैं। वहीं दोनों गांव की बहू को कपड़े सिलने का शौक था, तो वो अपने खाली टाइम में अपने या पड़ोसियों के लिए कपड़े सिल दिया करती थी। एक दिन, मैं क्या कह रही थी, काजल अमृता माँ बनने वाली है, उसे हल्के ढीले कपड़े भी तो पहनने के लिए चाहिए। क्यों ना हम उसके लिए मैक्सी बना दे? हाँ, तो मैक्सी बना दो और मैं एक ढीला अनारकली सूट बना देती हूँ। ये कहकर दोनों गर्भवती नंद के लिए ढीला सूट और मैक्सी सिल देती हैं। वहीं दूसरी तरफ नंद को गर्भवती के 5 महीने हो जाते हैं और मनोरमा फोन करके अपनी बेटी को घर बुला लेती है और उसका ख्याल रखती है। एक शाम, माँ, मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है और गर्मी भी लग रही है और ये कपड़े भी ठीक नहीं लग रहे। कोई बात नहीं, मैं अभी तेरे लिए कुछ मीठा बनवा देती हूँ। शीतल बहू, अमृता के लिए कुछ अच्छा सा मीठा बना दे। फिर बुढ़िया और इसने परेशान किया। माँ जी, मैं दीदी के लिए कैलॉग्स ले आऊं दूध में डालकर, और उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल दूंगी। नहीं भाभी, मेरा वो खाने का मन नहीं है, कुछ बना दो ना गरम सा, ये सब नहीं खाना मुझे। अच्छा तुम रुको, मैं अभी बाहर से गर्मा गर्म गुलाब जामुन ऑर्डर कर देती हूँ। वाओ, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? दीदी जरा यहाँ तो देखिए, मैंने आपके लिए पैनकेक बनाया है और इसके ऊपर शहद भी डाल दिया है, खाकर देखिए। वाओ भाभी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे कुछ अलग खाना है? मैं अभी अभी तो बोली थी। वो काम करते करते मैंने आपका मूड देख लिया था, आप चिड़चिड़ा सा महसूस कर रही थी। ऐसे गर्भवती के समय में मेरी भाभी ने भी किया था, फिर उनको कुछ मनपसंद बनाकर दे दिया तो वो खाकर खुश हो गई थी। और आपको तो मीठा ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही बनाना शुरू कर दिया। वाह भाभी,
आप कितने अच्छे से समझती हैं। थैंक यू, ये बहुत टेस्टी है, एक और लेकर आइए ना। हाँ हाँ, और दीदी उसके बाद ये आम पन्ना पीना, मीठे से चटपटा मन हो जाएगा। जी भाभी। ज्यादा मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश मत करो। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरी बेटी को खुश रखोगी तो मैं तुम्हें अपना लूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं माँ जी, हम तो सिर्फ दीदी का ध्यान रख रहे हैं। रहने दो, सब पता है। डोरबेल बजती है और पार्सल आता है। देखो अमृता, हमने तुम्हारे लिए खास ऑर्डर करके दुबई से कपड़े मंगवाए हैं। वो मेरी फ्रेंड है ना शनाया, दुबई में रहती है। मैंने उसको बोला था मेरी ननद के लिए दुबई से कुछ मैटरनिटी के कपड़े भेज दे, तो अब ये तुम पहन कर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मोनिका भाभी आप कितनी अच्छी हैं, मुझे ये न्यू कंफर्टेबल कपड़े चाहिए थे और आपने मंगवा दिए। मैं चेंज करके आती हूँ। अमृता मैटरनिटी क्लॉथ्स ट्राई करके बारी बारी से दिखाती है। कुछ शॉर्ट वेस्टर्न होते हैं तो कुछ अनारकली खुले गाउन होते हैं, जिन्हें खुश होकर अमृता 3-4 दिन पहनती है, लेकिन चौथे दिन उसे रैशेस हो जाते हैं और कपड़े टाइट लगते हैं। माँ भाभी ये कैसे कपड़े हैं? उस दिन तो ठीक थे, लेकिन जो मैंने कल और आज पहने थे उससे मुझे रैशेस हो गए। कल मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज देखिए, आज भी मेरे हाथों पर रेड रेड हो गया है और पेट के पास भी। कहीं इससे मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? और ये कपड़े बहुत टाइट भी है, मेरा दम घुट रहा है। हे भगवान। शीतल, मोनिका, ये तुमने अपनी फ्रेंड से दुबई से कैसे कपड़े मंगवाए हैं? थोड़ा साइज ओवर खरीदना था ना। देखो उसको क्या हो गया, ये रैशेस वगैरह। ओह गॉड, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। अमृता के लिए हमने इतनी दूर से कपड़े मंगवाए, आने में 10 दिन लगे, तब जाकर उसको दिया था, और आप लोगों को बस कमी निकालनी है। जरूर इन्होंने इधर उधर कपड़े रख दिए होंगे और हो गया रैशेस। बाप रे अमृता, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा रैशेस हो गए। हमने खुली लाइट वेट मैक्सी बनाई है, फिलहाल तुम जल्दी से नहाकर वही पहन लो। और राधा, तुम इसे नारियल का तेल लगा दो, जिससे इसके रैशेस ठीक हो जाएं। जब तक मैं तुम्हारे रोजमर्रा पहनने के लिए ढीले ढीले सूती से कपड़े बना देती हूँ। तब अमृता नहाने चली जाती है और राधा उसे अपने हाथ का बनाया हुआ ढीली मैक्सी दे देती है, जिसे पहनकर उसे बहुत अच्छा लगता है और रैशेस वाली जगह पर नारियल तेल लगा लेती है। वहीं काजल अमृता के लिए गर्भवती के ढीले कपड़े सिलती है और अमृता आराम करती है। थैंक्स भाभी, अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, वरना मैं तो पागल हो जाती। ऐसे समय में जितना कंफर्टेबल रहो उतना अच्छा लगता है। शुक्रिया की कोई बात नहीं, देखना हम तुम्हारे लिए रोजमर्रा के लिए ऐसे आरामदायक कपड़े बना देंगे, और वो भी ऐसे जो तुम पर खिलेंगे। अच्छा, अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि काजल तो तुम्हारे कपड़े सिल रही है। ठीक है भाभी। तब राधा के जाने के बाद दोनों घमंडी भाभी आती हैं। अमृता, तुमने जो भी पहना है ना, किसी कार्टून से कम नहीं लग रही हो। वही तो, वो गांव की गवार तुम्हें कुछ भी बना कर दे रही है और तुम खा रही हो, बहन रही हो। भाभी, मैंने उनकी चीज लेने से पहले आपसे चीज बोली है। आपका ऑर्डर किया खाना और कपड़ा दोनों लिया मैंने, और देखिए क्या हो गया। कपड़े से तो रैशेस हो गए। अब भले ही उन्होंने जैसा भी बनाया हो, लेकिन मेरे लिए कंफर्टेबल बनाया है, और वैसे भी इसे पहनकर मुझे कौन सा मॉडलिंग करनी है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। आप जाइए। ये सुनकर दोनों घमंडी भाभी को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन अमृता को दोनों शॉपिंग पर ले जा रही होती हैं। तब शीतल, मोनिका, इतने खराब मौसम में तुम अमृता को कहाँ ले जा रही हो? देख रही हो ना आप, उसका 6वां महीना पूरा हो गया। ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं है। अरे मौसम अच्छा है और थोड़ा सा हमारे साथ शॉपिंग कर लेगी तो क्या हो जाएगा, और टहल भी लेगी। हाँ भाभी, मैं थोड़ा सा बाहर होकर आती हूँ। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अमृता सुनती नहीं है। घर से बाहर निकलते ही कीचड़ में अमृता फिसलने वाली होती है। तब काजल और राधा अमृता को बचाते हैं और वो दोनों फोन पर लगी रहती हैं। मेरा बच्चा। अमृता, तुम ठीक तो हो? शीतल, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुमने अमृता को पकड़ रखा था ना, तो क्यों छोड़ा, जबकि पता है बारिश है, फिसलने का मौसम है। वो मैं थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया, वरना शीतल भाभी ने तो मुझे। अब कोई शॉपिंग नहीं करनी, मुझे घर जाना है। मैं भी यही बोल रही हूँ, तेज बारिश हो गई है, घर चलो। तब गांव वाली भाभी ध्यान से छाते में अपनी नंद को घर ले आती है। वहीं दोनों बारिश में भीगकर पीछे पीछे आती हैं। हाउ डेयर शी बी। ये समझती क्या है गांव वाली अपने आप को? जब से नंद प्रेग्नेंट हुई है तो अकेले ही ध्यान रखना चाहती है, और हमसे पता नहीं कैसे गलती हो जाती है। वैसे शीतल, मुझे नंद की चापलूसी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, छोड़ो से। अब सीधा गोद भराई पर ही कुछ करेंगे। हाँ। तब दोनों शांत हो जाती हैं। वहीं गांव वाली गरीब बहुएं अमृता की प्रेगनेंसी में ख्याल रखती हैं, उसको योग करवाती हैं, अच्छा अच्छा खाना पीना बना कर देती हैं। ऐसे ही 8वां महीना लगता है। घर में गोद भराई की रस्म की बात चलती है और अमृता की सास भी आ जाती है। वैसे माँ, मैं चाहती हूँ मेरी बहुत अच्छी गोद भराई की रस्म हो जाएगी बहू, तेरी अच्छी सी गोद भराई की रस्म हो जाएगी, लेकिन ससुराल में अब कब तक? तू मायके में ही रहेगी, थोड़ा लाड़ प्यार हमें भी करने दे।
आंटी जी आप खुद को क्यों तकलीफ दे रही हैं? यहाँ माँ जी की चार चार बहुएं हैं, चार बेटे हैं, आप वहाँ अकेले गोद भराई की रस्म की तैयारी कैसे करेंगी? हम तैयारी कर लेंगे। हाँ माँ जी प्लीज यहीं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, गोद भराई की रस्म यहीं होगी, लेकिन जैसे ही मेरा पोता या पोती आ जाएगी मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगी, यहाँ नहीं रहने दूंगी। हाँ माँ जी। आंटी जी ये लीजिए खाइए, मैंने खास दीदी के लिए बेसन की बर्फी बनाई है। अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इससे पता चलता है अमृता तुम अपने मायके में भाभी के साथ बहुत मजे के दिन बिता रही हो। और ये कपड़ा तो तुमने बहुत अच्छा और आरामदायक पहना है, कहाँ से लिया? माँ जी ये राधा और काजल भाभी ने बनाया है, वो मेरी हर चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। अच्छा, और ये शहर वाली भाभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती क्या? खैर मुझे तुम्हारी गोद भराई का बहुत सारा सामान खरीदना है तो मैं चलती हूँ। तब अमृता की सास चली जाती है। राधा और काजल अपने पति ऋषभ और मोहन के साथ अमृता के लिए कुछ हल्के सोने के गहने बनवा कर ले आती है। वहीं अमीर बहू अपने पति के साथ नंद के लिए भारी गहने और कपड़े खरीद लेती है। वहीं अपने लिए भी डिजाइनर ड्रेस खरीद लेती है। वैसे शीतल, हमने इतने महंगे और इतने भारी कपड़े खरीदे हैं नंद की गोद भराई के लिए कि सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, क्योंकि गरीब लोगों ने तो मामूली से गहने और वाहियात से कपड़े लिए होंगे जो कि अमृता को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, और फिर पार्टी में हमारी ही तारीफ होगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू बाजार जाकर अच्छा कपड़ा, सितारे, मोती खरीद कर घर पर नंद और अपने लिए अच्छी सी ड्रेस तैयार करती है। बाप रे, मैं तो थक गई। सारी मेहनत तो हमने अमृता के कपड़ों में लगा दी है। हाँ, अब उसकी गोद भराई का दिन है तो सुंदर और आरामदायक। अगले दिन गोद भराई में नंद की पसंद से सारी डेकोरेशन करवाती हैं और झूला सजाती हैं। मेहमान आ जाते हैं और सब गरीब बहू की सजावट की तारीफ करते हैं। अरे वाह मनोरमा, तेरी दोनों बड़ी बहू ने कितने अच्छे से सजावट की है। मानना पड़ेगा गांव से है लेकिन शहर वाली डेकोरेशन की है। हाँ, यहाँ रहकर अगर थोड़ा बहुत नहीं सीखी तो क्या फायदा। वहीं दूसरी तरफ दोनों अमीर भाभी महंगी सी भारी ड्रेस में नंद को तैयार कर देती हैं। वो थोड़ा सा बाहर चलकर आती है तो घबराहट से कहती है, मोनिका भाभी, शीतल भाभी, आप दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े लाए हैं, लेकिन इस गहने में मेरा दम घुट रहा है और इतनी सारी लेयर वाला गाउन पहनकर मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। अरे आज तुम्हारी गोद भराई है, इतना पहनना तो बनता है। पर भाभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मोनिका, शीतल, माँ बनने के समय पर गर्भवती महिला को आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। अमृता तुम चेंज कर लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा आरामदायक कपड़े बनाए हैं। जेठानी जी आपका दिमाग खराब है क्या? बहुत सारे मेहमान हैं यहाँ पर, अब रस्म चालू होने वाली है। अमृता कपड़े चेंज नहीं करेगी। चलो अमृता। इतने में अमृता एक कदम चलते ही उल्टी करती है और फिर बेहोश हो जाती है। तब राधा और काजल उसे कमरे में ले जाकर होश में लाते हैं और नींबू पानी पिलाते हैं। देखो अमृता, ये रहे तुम्हारे आरामदायक कपड़े। हमने इसे अपने हाथों से बनाया। इसकी कढ़ाई से ऐसा लगेगा कि हैवी वर्क है, लेकिन पहनोगी तो रूही लगेगा। हाँ अमृता, तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो आज तुम्हारी गोद भराई है, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। मैं जानती हूँ भाभी, अब मैं ठीक हूँ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तब अमृता गांव वाली भाभी के हाथ के बने कपड़े पहन कर आती है। फिर दोनों भाभियां उसे हल्के गहने पहनाकर तैयार करके बाहर ले जाती हैं, जहां सब लोग नंद और गरीब बहू का पहनावा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये हमारी बहू तो पिछली बार से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ मेरी बहू, अब तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काजल और राधा भाभी ने बहुत आरामदायक कपड़े बनाए हैं मेरे लिए, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये जो मैंने गहने पहने, इसका वजन भी नहीं पता चल रहा, वरना शहर वाली भाभी ने तो ऐसे कपड़े और गहने दिए थे जिस वजह से मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई। ये तो पता है मुझे। मनोरमा, जरा अपनी बेटी और दो बहू को देख, कितनी संस्कार और सुंदर पहनावा लग रहा है। और एक तेरी ये दोनों महारानियां हैं, देख कैसे कपड़े पहन कर आई। आज भी इतने सारे मेहमानों में शर्म नहीं आती। मोनिका, शीतल, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी नंद की गोद भराई है, इसके ससुराल वाले भी आएंगे और बाकी सब रिश्तेदार भी, तो ऐसे कपड़े पहनना जरूरी था। हाँ माँ जी, हम अपना पहनावा आप लोगों के लिए नहीं बदलेंगे, जिसको जो समझना समझे। जब देखो तब ये पहनावा वो पहनावा कर रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की बात हर किसी को समझ में नहीं आती है। वही है गंवार जेठानी की तरह अमृता भी निकली। बस शीतल, बहुत हो गया। मेरी बहन और परिवार की इज्जत को तुम ऐसे नहीं उछाल सकती। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तो कहता हूँ इन्हें डिवोर्स ही दे देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। देवर जी गुस्सा नहीं करते। देखो शीतल, मोनिका, आज अमृता का बहुत बड़ा दिन है। अपनों की खुशी के लिए, घर की इज्जत के लिए
अगर ट्रेडिशनल कपड़े भी ब्रांडेड पहन लोगी तब भी तुम इतनी सुंदर और स्टेटस वाली लगोगी। तुमने ये बात तो समझी नहीं, और तुमने ये भी नहीं समझा कि अमृता को कैसे कपड़ों में कितना अनकंफर्टेबल हुआ होगा। थोड़ा समझ जाती तो आज दोनों देवर जी इतने लोगों के बीच में तुम्हें तलाक देने की बात नहीं करते। देवर जी, एक मौका देकर इन्हें छोड़ दीजिए। हमसे गलती हो गई जेठानी जी। माँ जी और अमृता अपने घमंड के चक्कर में हमने तुम्हारी परेशानी भी नहीं समझी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इतना सब कुछ हो गया तो मैं भी अपनी गलती की माफी मांग लेती हूँ। राधा बहू, काजल, आज से मैं तुम्हें अपना रही हूँ क्योंकि तुमने हमेशा इस घर का, मेरी बेटी का भला ही चाहा, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी सिलाई करती हो और इस पूरी पार्टी में बहुत अच्छी लग रही थी। शुक्रिया माँ जी, और आप हमसे बड़ी हैं, आपने हमें अपना लिया, यही हमारे लिए बहुत है। चलिए अब मेरी गोद भराई की रस्म कर दीजिए। हाँ हाँ। तब नंद की गोद भराई की रस्म शुरू हो जाती है। सब उसे तोहफा और आशीर्वाद देते हैं और नाच गाकर माहौल को अच्छा करते हैं। अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी गोद में बहारों को बिछाए रखना। हाँ, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, गोद में तेरी भरी मिठाई जैसा होगा वो मेहमान।